नमस्ते छात्रों। साईनाथ कॉलेज के 12वीं हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण हम कॉलेज शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से हम ऑनलाइन शिक्षा यहाँ पर लेंगे, जिसमें हिंदी का पाठ्यक्रम मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है। आपका जो ग्रुप है हिंदी का बना हुआ, उस ग्रुप के द्वारा हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की जानकारी लेने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर जो पहली कविता यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसका नाम है नवनिर्माण। पाठ्यक्रम जो मैंने कल आपको भेजा हुआ है 12वीं के किताब का, 12वीं के सिलेबस का, उसमें पहली ही कविता नवनिर्माण आपको पढ़ने के लिए है, जिसके कवि त्रिलोचन है। त्रिलोचन नाम आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पहले ही पन्ने पर उनकी फ़ोटो भी दिखाई दे रही है। एक नया तरीका पाठ्यक्रम के आधार पर यहाँ पर किया गया है कि जो भी कवि है, जो भी लेखक है हिंदी के, उनकी फ़ोटो, उनकी तस्वीर यहाँ पर पाठकों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके द्वारा कि कवि लेखक कैसे दिखते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनके विचार कैसे है, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास इस पाठ्यक्रम के द्वारा किया जा रहा है। पहली कविता है दोस्तों नवनिर्माण। देखिए, नवनिर्माण इस शब्द में ही बहुत सारा गहन अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कोई भी, जैसे बुरा समय है, बुरा वक्त है, या जैसे 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत की जो स्थिति थी, वो स्थिति अब 15 अगस्त 1947 के बाद बदल दी गई। भारत का नया निर्माण वहाँ पर हुआ है। उससे भी आगे विचारों में परिवर्तन होना ज़रूरी है, या जो भी समाज में विषमताएं हैं, उन विषमताओं को दूर करके भारतीय समाज का, हिंदुस्तान के समाज का नवनिर्माण होना ज़रूरी है। और ये नवनिर्माण अगर कोई कर सकता है तो वह युवक कर सकता है, युवा वर्ग कर सकता है। इस प्रकार के विचार त्रिलोचन जी इस कविता के द्वारा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। नवनिर्माण ये पहली कविता का नाम है, जिसमें हम यहाँ पर कवि परिचय यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी नाम की जगह है, वहाँ पर त्रिलोचन जी का जन्म हुआ है 20 अगस्त 1917 को। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं, माने ये पत्रकार भी रहे हैं। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। नवसृजन का अर्थ भी नवनिर्माण ऐसा होता है कि जैसे कि कोई बीज जमीन में लगाया जाता है, और उस बीज को जब अंकुर फूटते हैं, बीज जब अंकुरित होता है, तो उस बीज का नवनिर्माण वहाँ पर होता है, नवसृजन वहाँ पर होता है। उसी प्रकार से समाज में जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं, विषमताएं हैं, उन्हें भुलाकर, उन्हें दूर करके, उन्हें नष्ट करके भारतीय समाज का नवनिर्माण यहाँ पर करना है, नवसृजन यहाँ पर करना है। और इस प्रकार का प्रयोग जो भी हिंदी काव्य क्षेत्र में कवि करते हैं, उन कवियों के लिए त्रिलोचन जी प्रेरणा स्रोत यहाँ पर बने हुए हैं। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला है। इनका जो साहित्य है, या इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हुई है त्रिलोचन जी ने, ये भारत के ग्रामीण समाज को दर्शाती है, भारत के गांव के समाज को दर्शाती है, साथ साथ में उस वर्ग को संबोधित करती है जो वर्षों से दबा कुचला है, जो शोषित है, जिस पर अन्याय होता है, जिसे कुचला गया है, अत्याचारित है, ऐसे वर्ग को ये संबोधित करते हैं।
आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। जो भी साहित्य लिखने के लिए, जो भी रचना लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग वो करते हैं, वो भाषा लोक भाषा कहलाई जाती है। ये लोक भाषा से शब्द जो है इनके साहित्य में दिखाई देते हैं। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। मन के इनकी भाषा में जीवंतता पाई जाती है, सजीवता पाई जाती है, और वो सजीवता, वो जीवंतता, ये जो मुहावरे अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उन मुहावरों के कारण, सहज सरल भाषा के कारण इनकी लिखने की भाषा को सजीवता यहाँ पर, जीवंतता यहाँ पर प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ है। त्रिलोचन जी का निधन, त्रिलोचन जी की मृत्यु 2007 में हुई है। आज यह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी जो साहित्य उन्होंने रचा हुआ है, जो साहित्य उन्होंने लिखा हुआ है, उस साहित्य के द्वारा वो आज भी जीवित है और पाठकों तक अपने विचार पहुंचाने का कार्य वो आज भी अपने साहित्य के द्वारा यहाँ पर करते हैं। इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ है साहित्य के द्वारा, तो इनकी प्रमुख कृतियाँ है धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश कविता संग्रह है। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश नाम की उनकी कविताएं हैं, ये कविता संग्रह है। देशकाल नाम का उनका एक कहानी संग्रह है। दैनंदिनी नाम की डायरी, ये इन्होंने साहित्य लिखा हुआ है, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ है। प्रस्तुत जो कविता है ये कौन सी विधा से ली गई है, ये विधा कौन सी है, विधा का परिचय यहाँ पर दिया गया है कि ये चतुष्पदी है। अब चतुष्पदी क्या होता है, तो चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। छंद, छंद इस शब्द का अर्थ मराठी में वृत्त होता है। देखिए मराठी में जैसे हमने 10वीं तक वृत्त पढ़े हुए हैं, उसे ही हिंदी में छंद कहा जाता है। और ये चतुष्पदी माने 4 चरणों वाला ये छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होते हैं। भाव और उच्चार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण होती है। प्रत्येक चतुष्पदी के द्वारा एक भाव, एक विचार पाठकों को देने का प्रयास इस चतुष्पदी के द्वारा किया हुआ है। चतुष्पदी का अर्थ 4 पंक्तियों वाला ये छंद है, 4 चरणों वाला ये छंद होता है। इस प्रकार से चतुष्पदी इस विधा में त्रिलोचन जी ने लेखन किया है। अब इससे पहले तो हमने दोहे दिखे हुए हैं, दोहे में 2 ही पंक्तियाँ होती है। उसके बाद छप्पय हमने देखा हुआ है, छप्पय में 4 पंक्तियाँ यहाँ पर होती है। तो ये चतुष्पदी है, चतुष्पदी में 4 पंक्तियाँ यहाँ पर होती है और इसमें प्रत्येक चरण या प्रत्येक पंक्ति जो है अपना एक अर्थ, अपना भाव, अपना विचार यहाँ पर व्यक्त करती। इस प्रकार से त्रिलोचन जी ने चतुष्पदी इस विधा में लेखन किया है। जैसे हम कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4-4 पंक्तियों वाला ये छंद है। पाठ परिचय, पाठ परिचय माने प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत कविता में कवि क्या बताना चाह रहे हैं। तो प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। आशावाद, आशावाद माने ज़रूर एक न एक दिन यहाँ पर समाज बदलेगा, अच्छा बदलाव यहाँ पर आएगा, यहाँ के युवा वर्ग अच्छा सोचेंगे, या जो भी बुराई इस समाज में है या जो भी कुप्रवृत्तियाँ इस समाज में है वो ज़रूर से ज़रूर नष्ट होगी। इस प्रकार का आशावाद इनके इस चतुष्पदियों से वहाँ पर स्पष्ट होता है, दृष्टिगोचर होता है।